ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, खिदमत ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं समझते इस गल ਨੂੰ, दुआवां बड़ी काम आंदियां ने। तो लेकिन मुझे अभी बहुत प्राउड फील होता है कि भाई मैं नर्स हूँ। आप यकीन करें, मैंने आउट ऑफ प्रोफेशन भी काम करके देखा है, लेकिन सर आप यू फील प्रिविलेज, यू फील सेटिस्फाइड व्हेन यू आर इन योर बेड, यू आर गोइंग टू स्लीप। आपको फील होता है यार आज कुछ अच्छा काम मैंने किया। 30 बच्चे हो गए हैं एक हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। जैसे कि आपके, मैंने आपको बताया था 6 सेमेस्टर होते हैं ना लैंग्वेज के अंदर, 6 मॉड्यूल होते हैं। तो जिनका 3 मॉड्यूल कवर हो गया, क्लियर हो गया, वो 4th में जो अभी करंटली आए हैं, 4th वालों को वो 3 दिन हॉस्पिटल में भिजवाते थे, 2 दिन क्लास लेते थे। अभी इन्होंने 19 जून को नया लॉ लेके आए हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ नर्सेज की वजह से, कि लैंग्वेज अभी हम खत्म कर रहे हैं। लैंग्वेज 3 तरह की होती है यहाँ पे, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है और एक डैनिश लेवल 3 होता है। तो नर्सेज और डॉक्टरों को डैनिश लेवल 3 चाहिए होता है। ये नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं ढूंढ के देंगे, दे विल गिव यू द वीजा एंड यू हैव टू फाइंड अकोमोडेशन बाय योरसेल्फ। और अगर इनिशियली किसी की जान पहचान वाला नहीं है, आई एम हियर, आई कैन हेल्प। लेटर है ये आपके क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन होने के बाद आपको ये इनकी हाँ, गवर्नमेंट सब सेंड कुछ करती है। बाद में मिलता है। वो फिर डॉक्टर्स वगैरह सब एक कैटेगरी में आ रहे थे, नर्सेज, डॉक्टर, फाइल सब एक ही कैटेगरी में चल रही थी। जो भी पहले आएगा उसी प्रोसेस होगी। है कि आप जैसे कि दूसरी जर्मनी में या फिर ऐसा होता है कि आप लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लेवल तक अपनी लैंग्वेज सीख के आते हो ना अपनी कंट्री से, ट्राई करते हैं यहाँ पे। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यहाँ पर एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है नर्सिंग काउंसिल में, यहाँ पे डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटीज में। उसके बाद फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस शुक्र है मालिक का, ऊपर वाले का लाख शुक्र है। बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस आपको कि आप थैंक यू। कि डेनमार्क की जो एक जर्नी आपने स्टार्ट की हुई थी अराउंड पिछले 2-4 साल से, वो अभी कंप्लीट हो जी चुकी है और हम आपको जी, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं एंड थैंक यू थैंक सो यू। मच मुझे टाइम देने के अराउंड लिए। 4 साल तो नहीं, अराउंड 3 इयर्स। अराउंड 3 इयर्स। जी, तो उसके बारे में आज बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे जरूर जरूर। इन्फॉर्मेशन लेंगे डेनमार्क से रिलेटेड, वहाँ की जी, नर्सिंग जर्नी से रिलेटेड। तो पहले तो आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन कीजिए और फिर उसके बाद सेम हम मेरा फर्दर चलते इंट्रोडक्शन हैं। सेम आपकी तरह का ही है। वी हैव बीन फ्रॉम द सेम मदर स्कूल। जैसे कि मुबशर है, मैं भी, हम सारे एक ही स्कूल से ग्रेजुएट हैं, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से। मैं 2015 का बैच था और आप लोग शायद 2016 के बैच थे। अच्छा, तो क्विकली बात करते हैं। वैसे तो सबकी जर्नी सेम ही होती है, वही शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आगे या जो भी कॉलेज है किसी का। So I would like ये to start. Uh, या I would like to start from after the graduation. या So ऑफ कोर्स। in the when I was in Pakistan, I was just trying to go to the country with like those countries that have the spoken language like English. But I tried a single. I haven't given a single attempt of IELTS. I have just given a single attempt when I was attempting for the immigration to the Canada, but I didn't get the required score because because in the Federal Express entry I need 8 in 777, but I need Tetra 7, so that's why I didn't qualify for that. And in between I was working in the PK lab, and one of my friend referred me. Okay, यार कुछ भी नहीं ना होता तो चल डेनमार्क चलेंगे, वहाँ घूम शूम के वापस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो सही सही। एक वहाँ पे कंसल्टेंट थे पाकिस्तान में, जी जी। इमरान नाम था उनका। ही वाज अ वेरी नाइस गाय। लोग कंसल्टेंट्स को गालियां देते हैं, लेकिन मैं उनकी आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, नहीं सॉरी, हैं अभी भी बहुत नाइस पर्सन है। तो सही। वो सिर्फ हेल्प ही नर्सेज और डॉक्टर की करते हैं, इसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं मोस्टली। ये क्या कोई एजेंसी है जो जी, काम वो कर रहे हैं? एजेंसी है। तब उनका मैं पहला केस था, अच्छा अच्छा। मतलब नर्सिंग तब ओपन ही हुई थी, क्योंकि उससे पहले बैन थी। 2018 से पहले डेनमार्क वाले ले ही नहीं रहे थे नर्सेस को पाकिस्तान वही। से। उन्होंने ओपन किया और पहला केस ही मेरा था ना वहाँ पे। तो आप उनका नाम शेयर करना चाहेंगे एजेंसी का? हाँ, इमरान उनका नाम था। इमरान। ये जी, एजेंसी का नाम ही है या उस बंदे का नाम? नहीं, ये एजेंसी का नाम तो आइजक था, बड़े लोग जानते हैं, अच्छा लेकिन अच्छा। इंतहाई नाइस आदमी है। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और सही यहाँ तक सही। पहुंचने में उनकी बहुत हेल्प है, सही है। स्टेबल तो होने में। वैसे आप जो है वो कनाडा या किसी और कंट्री मूव होना चाह रहे थे, बट आप एक स्ट्रेंजली यहाँ पे आ बस गए, वो कहते चलो हैं ना, जो अल्लाह विजिट चाहता करने है के होता है चक्कर वही है। में। कि जो बिल्कुल। अल्लाह मियाँ चाहते हैं, इंसान के अपने प्लान होते हैं, लेकिन होते वही हैं जो ऊपर वाले ने लिखे होते हैं आपके लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी
अच्छा, तो जब आप यहाँ पे एज ए विजिट वीजा आप इधर आए थे नहीं डेनमार्क? उसका एक प्रोसेस है, टोटल स्टार्ट से मैं करता हूँ। जैसे कि जब आप नर्सिंग में अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यहाँ पर एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है नर्सिंग काउंसिल में, यहाँ पे डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटीज में। उसके बाद फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कुछ कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ नर्सिंग काउंसिल से पाकिस्तान से, कुछ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कराते हो। फिर अराउंड जब मैंने अप्लाई किया बिफोर द कोविड इट वाज अराउंड 6 months, but nowadays they were taking around 1 year and 1-2 months max, 14 months sometimes 1 year। तो ओके। उसमें ये था कि आप जैसे कि दूसरी जर्मनी में या फिर ऐसा होता है कि आप लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लेवल तक अपनी लैंग्वेज सीख के आते हो ना अपनी कंट्री से, जी। उसके बाद आके आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल उस होम कंट्री में करते हो, सॉरी होम कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में करते हो। आप जो इनिशियल लेवल से अपनी होम कंट्री से क्लियर करके आते हो। लेकिन डेनमार्क में ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमसे बेहतर हमारी लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ा सकता। सही है। तो वो इनिशियली A1 लेवल से लेके CFR जो होते हैं हमारे, जैसे आइल्स में ना हमारे बैंड होते हैं, इस तरह CFR होते हैं यहाँ पे लेवल्स। ओके। यहाँ पे लेवल A1 से लेके C1 तक होता है, C2 तक। तो C2 इज लाइक अ PhD एक्सपर्ट लेवल्स। ऑलराइट। एक जिन्होंने PhD करनी है वो C2 करते हैं, और नर्सिंग तक C1 होता है। सही सही सही। तो सबसे पहले मैंने आके फिर यहाँ पे स्किल एजुकेशंस वगैरह, आपकी नर्सिंग वो जो है ना लैंग्वेज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपके कोई पैसे नहीं देने, बुक्स वगैरह हर चीज फ्री मिलती हैं, बट यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग योर होल प्रोसेस अंटिल यू गेट द जॉब ऑफर लाइक अ नर्स। आपने खुद अप्लाई किया था या आपके वो जो कंसल्टेंट थे उन्होंने अप्लाई नहीं, किया था? मेरे कंसल्टेंट ने अप्लाई किया था, उन्होंने एंड ओके। तक मुझे प्रोसेस करके दिया सारा। फिर जब मेरा राइट अप्रूवल आ गया था, कुछ उन्होंने चीजें सेंड की, फिर उन्होंने कुछ राइट। रिक्वायर्ड की डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि क्रेडिट आवर्स वगैरह, कुछ हमारे जैसे अभी भी कुछ हमारे नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग नहीं, जो शिफा कॉलेज नर्सिंग के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट है यही सब कुछ है, बट एक सही इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसमें क्रेडिट आवर्स की डिफरेंशिएशंस होती हैं। सही बात है। और जो वो बनवाई, फिर वो बनवा के जब सेंड कर दी तो उन्होंने एक अप्रूवल लेटर दिया। फिर हमने वीजा फाइल किया। वो वीजा ही सिर्फ डॉक्टर नर्सेस के लिए होता है, ऑथराइजेशन कैटेगरी होती है उस वीजे की। ओके। तो वो तो जी जी तो आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट से आपके कंसल्टेंट ने स्टार्ट किया, बट यू आर टेलिंग मी द सेम प्रोसेस व्हाट जी जी। एनीवन कैन डू। लेकिन वो ऐसे थे कि, लेकिन वो सब कुछ खुद नहीं कर रहे थे, वो मुझे ही मोटिवेट करे ताकि यू शुड नो कि क्या क्या का प्रोसेस चल रहा है। सही बात। इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए यही ट्रांसपेरेंसी थी कि आपको पता था मैं कौन से स्टेप पे खड़ा हूँ और क्या क्या मैंने किया है। कल को अगर रिजेक्शन हो तो एटलीस्ट मुझे सारा कुछ पता हो। बताओ। सही है। जी अच्छा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो नर्सेज अभी पास आउट हो रहे हैं उनमें से कोई अगर डेनमार्क में मूव होना चाहता है तो वो पहला जी जी। स्टेप उनके लिए क्या है अगर वो पहला कंसल्टेंट को स्टेप यूज उनका कि करना पहले वो नहीं चाह रहे? थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि उसमें सबसे पहले नर्सिंग काउंसिल जो है डेनमार्क की, डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटीज, ठीक है, सही है। इसमें जो उनकी इसमें मैं चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे हमारा पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हर काउंसिल अलग है, नर्सिंग की जो अलग है, फिजियोथेरेपी की अलग है, डॉक्टर्स की अलग है, मेडिसिन की अलग है, फार्माकोलॉजी की अलग है। लेकिन यहाँ पे एक ही है, पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटीज के अम्ब्रेला के अंडर ही सारी अथॉरिटीज काम करती हैं। सही हो गया। जी। तो उसके बाद सबसे पहले आपने काउंसिल की साइट पे जाना है, फिर आपने उन पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी नर्सेस की, जिसको हम सू प्लस के बोलते हैं, डेनिश में हम ओके लोग सू प्लस के, सू ओके। मतलब केयर और प्लस के मतलब टेकर, केयर टेकर। ओके केयर टेकर, ऑलराइट। जी। तो सू प्लस के की कैटेगरी में जाके आपने वहां, इट्स वेरी इजी, वेरी क्लियर, वेरी ह्यूमन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ा इजीली प्रोसेस है। 3 स्टेप में आपने अप्लाई करना है। दे विल ओके कम्युनिकेट यू ऑन द ईमेल, and it's like a very smoothly better than our country's home process. It's very ओके। easy process. अच्छा, ये कितना टाइम लेते हैं? फॉर एग्जांपल पहला आपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए बंदे ने वहां पे ईमेल किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो बोलते हैं कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। जी जी। हाउ मच टाइम डू दे टेक? वैसे तो ईमेल 1-2 दिन में वो रिप्लाई कर देते हैं, मोस्टली 1 वीक में। ओके। लेकिन जो ऑफिशियल प्रोसेस का पूरा टाइम है उसमें अराउंड 1 ईयर आजकल लग रहा है, अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर। ओके। अच्छा, ये बड़ा इसमें बेहतर हो गया, पहले 2 साल लग रहे थे, अभी ये 1 मंथ पहले तक 2 साल थे। अभी उनको फाइलिंग, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया। तो इसीलिए जो है ना, लोग डॉक्टर श्रीलंका से वो डॉक्टर्स आते हैं, हमारे ओह पाकिस्तान से बड़े डॉक्टर्स आते हैं।
तो ओके, वो ओके। सब ये जितने भी डॉक्टर्स वगैरह सब एक कैटेगरी में आ रहे थे, नर्सेज, डॉक्टर, फाइल सब एक ही कैटेगरी में चल रही थी। जो भी पहले आएगा उसी प्रोसेस होगी, सही हो गया। रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। अच्छा, इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, ये जो पहला प्रोसेस है आपका? एवरेज फिगर आप 1 के करीब है। ओके, पाकिस्तानी 1 लाख, हाँ, 1 लाख। पाकिस्तानी 1 लाख करीब लग जाता है। सही हो गया। दैट्स नॉट टू मच। इतना तो सर मैं आप कहता हूँ यूके में भी 5, लग अगर रहा है। आपका 5 लाख भी लग रहा है, इट्स नॉट एन बिग इशू सर। यू विल कम, यू विल अर्न ऑल द मनी इन अ 1 डे, इन द 1 मंथ, इन अ 1 ऑलराइट। मंथ, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेस। ओके, आप कौन सी स्टेज पे जो है, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया है एंड देन माय प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड एंड आफ्टर अ व्हाइल दे आस्क मी टू ओके यू कैन स्टार्ट योर वीजा प्रोसेसिंग। आपकी कौन सी स्टेज पे वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है? वीजा प्रोसेस बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आती है, जब हमें नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल आ जाता है कि दैट आवर एजुकेशन फ्रॉम द होम कंट्री इज इक्वल टू देयर कंट्री, सो ओके, यू आर रेडी टू वर्क एज अ नर्स, बट यू कैन नॉट वर्क अंटिल अनलेस यू हैव क्लियर द लैंग्वेज प्रोसेस। ऑलराइट। तो लैंग्वेज करने के लिए हम डेनमार्क जाते हैं। हाँ जी, पहले आप आते नर्स के वीजे पे हो, ठीक है, हम्म, आके आप लैंग्वेज करते हो, यू आर सेल्फ सपोर्टिंग, यू हैव टू सपोर्ट योर अकोमोडेशन एंड फूड बाय योरसेल्फ, बट योर एजुकेशन एंड योर बुक्स एंड एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बट ओके, if your spouse is with you or your children is with you, they got the same facility as a citizen are getting. Like in the, your spouse can go to university, can continue their higher education, it's free of cost. Even they're doing the PhD, but here the PhD got around 40,000 crores, which is around 15 lakh per month. They got stipend. वाओ, And क्या बात है यार। like the children's get also, because it's a social state, the children's get also the monthly payments, so you don't have any like any tension for your children's where you have to pay for their food and everything. They take care, the state take care of them everything, but you have to take care for your accommodation and your children's accommodation. ओके, ये जो वीज़े की प्रोसेस की फ़ी है, ये भी मैंने ही बेयर करनी है, वीजे की जो, अकोमोडेशन? जी, मैं जी। बताता हूँ, नहीं अकोमोडेशन वगैरह इसमें जैसे यूके में होता है ना कि दैट जब आप किसी फैमिली को बुलाते हो अपने साथ, या फिर कि अपने पहले अकोमोडेशन दिखानी होती है, दैट यू हैव अ स्पेस वेयर यू कैन अकोमोडेट योर फैमिली। हुँ, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चाहे अपने आपके 4 बच्चे हैं, आप मियाँ बीवी हैं, यू शुड हैव अ मनी फॉर हुँ, हुँ। एटलीस्ट 6 months, but after this, like you can they know that you will find the work and you will do work by yourself, so you ओके, can accommodate. You should have a like accommodation expenses for around 6 months, which is equal to, for one person, which is equal to like 30,000 crores, around 12 lakh for one person. You should have it in your account, and it's a 12 1 लाख month फॉर 1 पर्सन। statement. ये 12 लाख जो है ये 6 मंथ्स के लिए है और 6 मंथ की स्टेटमेंट हाँ, बना के रखनी है। हाँ, 6 मंथ्स, नहीं आपको 6 मंथ्स का खर्चा आपका होना चाहिए यहाँ पर आने के लिए। ओके, और जो कि 12 लाख इक्वल टू अलाउड है, कि मतलब इतना आपके पास हो तो आप आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 पर्सन है तो उसके अकाउंट में 12 लाख होगा तो वो वीजा अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, ओके। तो वीजे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, एक लेटर चाहिए, हुँ, स्टेटमेंट हुँ। चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बस वो आपने सबमिट करा के आना, वीजा आ जाना आपका। और ये जो लेटर है, ये आपके क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन होने के बाद आपको ये इनकी हाँ, गवर्नमेंट सब सेंड कुछ करती है? बाद में मिलता है। वो फिर ऑलराइट। आपका जो फाइनल पहले नर्सिंग काउंसिल कर लेती है आपकी हुँ, वैल्यूएशन करने, उसके बाद वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में भिजवाते हैं। आपको हुँ, पता है वो हुँ। भी काफी एक नामवर यूनिवर्सिटी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो वो पहले वो अपने एंड पे करने के अलावा भी गवर्नमेंट को भिजवाते हैं कि भाई हमने ये सिलेक्ट किया है, डू यू थिंक दैट इट्स, जब उनकी तरफ से अप्रूवल आता है तब हमें एक लेटर इशू करते हैं कि ठीक है। उस हुँ, लेटर को आपने एम्बेसी में देना होता है सर, समझ लें वही आपका वीजा होता है, जैसे क्योस है आपका, क्योस लेटर होता है। ओके। अच्छा, अभी ये मुझे बताइए कि वहाँ पे जो बंदा पहुँच जाता है, वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो उसका क्या सिलसिला है? उसका क्या सिस्टम है? यार कितनी ये महँगी है? तो थोड़ा सा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा था कि, सही लेकिन जब बात है। मैं आया था तो ऐसा मेरे वीजे पे लिखा हुआ था दैट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, बट यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी, यू कैन टेक एनी बेनिफिट्स, बट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क अंटिल अनलेस यू हैव अ जॉब ऑफर। आपने दोबारा इमिग्रेशन में जाना था, सबमिट करवा के विद इन 2-3 डेज या मैक्स 1 मंथ के अंदर आ जाता है वो ना, हुँ, हुँ। वर्क परमिट आ जाता है, फिर यू आर अलाउड टू वर्क लीगली एवरीथिंग, यू हैव द राइट व्हाट द वर्क परमिट होल्डर हैज, ठीक है। हर ओके। तरह के राइट्स आपके पास होते हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं काम कर सकते और वो इलीगल कंसीडर होता है। यानी उसमें 10-15 दिन आपने बोला लग सकते हैं?
वो वर्क परमिट इसीलिए आने आपको में। पैसे चाहिए। और जो अकोमोडेशन है यार, वो यहाँ पे मिल जाती है अराउंड 4000 का वन। अभी हमने ये लिया है, मेरा कजन और मैं थे, हम लोग 7000 में लिया हमने घर, अच्छा, और तो वो ये 7000 क्रोन्स में। तो हम ओके, लोग 2 रूम ले रहे, एक मैं हूँ और साथ वाले रूम में कजन है। ओके। तो ये आपकी जो लोकेशन है वो खुद डिसाइड करते हैं आप लोग या वो करते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं ढूंढ के देंगे। दे विल गिव यू द अच्छा, वीजा एंड यू हैव टू फाइंड अकोमोडेशन बाय योरसेल्फ। ओके। नो, और नो, नो, अगर व्हाट अबाउट इनिशियली किसी की जान पहचान वाला नहीं है, आई एम हियर, आई कैन हेल्प। अगर नहीं, कोई भी नहीं है जान पहचान वाला, तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी रूम डॉट डी के यहाँ पे बड़े ज्यादा हॉस्टल्स होते हैं, मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है अकोमोडेशन का इतना। ओके। लेकिन फैमिली अकोमोडेशन ढूंढने के लिए थोड़ा सा मसला आता है। फॉर देखो महंगा जो है, एग्जांपल फॉर अ सिंगल पर्सन हाउ मच वुड इट टेक? पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें अकोमोडेशन का अगर वो कितना अपने खर्चा है? साथ, मेरे ख्याल से मुबश्शिर भाई देसी में बात करते हैं, अगर अपने साथ कोई 4 लाख ले आता है ना, जी, जी। उसके मुझे उम्मीद है कि 2 मंथ्स गुजर जाएंगे। 4 लाख में 2 महीने गुजर सकते हैं हाँ, विद और अकोमोडेशन एंड इजीली फूड। अकोमोडेशन एंड फूड, हाँ गुजर जाएंगे। फूड इज वेरी चीप हियर, इट्स सही, चीपर देन सही। पाकिस्तान। ओह! क्या बात है यार फिर तो। लाइक हमारा जैसे ना, लाइक यहाँ पे 1000 मैक्स 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 15,000 1500 जो हमारा मंथली आता है ना खर्चा, 1500 हुँ, पर हेड। इट्स सही है। लाइक हाई, लाइक इनमें आप 2-3 12 आउटिंग भी किया आपने। अच्छा, अच्छा। और अगर आपने घर में बनाया तो फिर तो 600 भी आ जाता है, जिसमें आप 3 या 4 टाइम्स अ वीक अगर आप मीट भी खा रहे हैं तब भी। हुँ, हुँ। तो अभी आपके पास 2 बीएचके है और आप 2 बंदे रह जी, रहे हैं, हाँ जी, 2 ही रहने। तो एक कितना हमारा रेंट है इसका? दोस्त है, वैसे वो आता रहता है, इटली होता है, लेकिन हम उससे कभी लेते नहीं, हम वो आता है फिर कभी कभी चला जाता है, कभी स्टे सही। करने आता है, घूमने शूमने आता है बस। कितना रेंट है इसका? इसका भाई है 6,000, कोई 400 है, और 3 मंथ्स बाद बिजली का बिल आता है 300। सही हो गया। अच्छा, जी आदिल भाई, ये बताइए कि वहाँ पे जो लैंग्वेज का कोर्स है वो कितने महीने का है? जो एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पहुँच गया एंड देन हाउ मेनी मंथ्स वुड इट टेक टू बिकम आपने मैं बताया ना वो C1 कौन-सा आपने जी लैंग जी बेंचमार्क पा मैं करना आपको होता है? बताता हूँ। जी जी मैं आपको बताता हूँ, उसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है, आप सबसे पहले आएंगे, एक आपकी सिविल आईडी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और हुँ, उस सिविल आईडी पे ही गवर्नमेंट आपको फ्री करेगी। अगर सिविल आईडी नहीं है तो यू हैव टू पे बाय योरसेल्फ, और वो बहुत कॉस्टली पड़ता है लैंग्वेज। हुँ, वो सिविल ओके। आईडी बन जाती है, इतना मुश्किल काम नहीं, महीने डेढ़ में मिल जाती है। घर का एड्रेस जैसे आप लोगों के ऑफिशियल एड्रेस होता है, यहाँ पे भी एड्रेस होता है, इनके पास घर है, वो मिल जाता है उनको। जिनका नहीं होता वो पैसे दे खरीद लेते हैं, कि मतलब कई अपने पाकिस्तानी भाइयों से, कि दे इफ दे आर नॉट लिविंग देयर बट दे हैव द स्पेस, दे कैन रजिस्टर एड्रेस, दे कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट थ्रू द लेटर्स और एवरीथिंग ऑफ थिंग्स, ओके, टाइप हुँ, ऑफ हुँ। थिंग्स में आ जाता है वो। अच्छा, जब वो सीपीआर इशू हो जाता है आपको, ये एक सिविल येलो आईडी कार्ड होता है। बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं नहीं, वो आपका वीजा रिक्वायरमेंट है बस। वीज़ा आपके वीजे रिक्वायरमेंट के है। ऊपर ही लिखा होता है कि 4 साल का, तो फिर वो देते हैं। अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो फिर वो नहीं देते सिविल आईडी आपको। ओके, ओके। और आपको एक आईडी बात बताता हूँ कि ट्रस्ट का लेवल आप देखें, दुनिया की हर जगह सिविल आईडी पे फोटो होती है सर, यहाँ पे सिविल आईडी पे फोटो नहीं होती है। वो क्यों? सर ट्रस्ट इन्हें बहुत ज्यादा है कि ये सिविल आईडी हर बंदा इसकी इतनी केयर करता है कि हर बंदे के पास अपना नहीं होता है, और हर बंदा किससे शेयर भी नहीं कर सकता। अब ये देख लें, ये देख लें, हाँ, कोई ठीक है, फोटो ठीक नहीं है। है। कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नंबर सिविल लिखे आईडी, हो। जी सर, ये ट्रस्ट है उनका। क्या ये बात है कोई जी। कुछ, और इसमें ये है कि सबसे अगर आप हो जाता है हुँ, हुँ। तो सिविल आईडी मिलेगा। सिविल आईडी का जो नंबर है वही आपका टैक्स नंबर होगा, उसी नंबर से हर चीज चलेगी। तो मतलब समझ लें कि डेनमार्क में आपका आईडी कार्ड है ये। हाँ जी, इट्स लाइक एन आईडी कार्ड। जो पुलिस भी पूछती है तो सबसे पहले यही पूछती है, वीजा कार्ड नहीं पूछते, ये पूछते हैं हाँ भाई है तुम्हारे पास। सही, सही। अच्छा, तो वो जो है ना, इसके बाद आप स्कूल जाएंगे, सबसे पहले आप स्कूल कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। वैसे तो आप जैसे ही आप इधर आएंगे, ये सिविल आईडी बनेगा तो साथ ही लेटर भी आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये स्कूल डेजिग्नेटेड, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ओके। आप विद इन एरिया कम्यून के हुँ, हुँ। स्कूल होते हैं, ठीक है। हुँ, लेकिन आप पूरे डेनमार्क में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, आपने कॉल करना, इन्फॉर्म करना उनको। प्राइवेट राइट, स्कूल में भी जा सकते हो, ठीक है। राइट। लेकिन पेमेंट खुद ही गवर्नमेंट करेगी, आपका कोई लिंक नहीं है उसके साथ। अच्छा, ये लैंग्वेज का आप पे नहीं करते बिल्कुल भी, फ्री नहीं है? नहीं, 1 रुपया भी नहीं, बुक्स वगैरह भी सब कुछ वहां से देते हैं वो। अच्छा, अच्छा, सही हो गया। जी,
तो आप यहाँ पे ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। आप हम्म। प्राइवेट में जाए, जैसे मैंने प्राइवेट से पढ़ा, ठीक है, ओके। तो वो से भी बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, लेकिन वो आपको परेशानी नहीं होती कि मैंने यार फीस देनी है। हम्म। आप इस चीज से स्ट्रेस फ्री होते हैं। और सही। लैंग्वेज 3 तरह की होती है यहाँ पे, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है, और एक डैनिश लेवल 3 होता है। तो नर्सेज सही। और डॉक्टरों को डैनिश लेवल 3 चाहिए होता है। ओके। साल में 2 बार एग्जाम होता है, दिसंबर में और जून में। हम्म। मई जून में मिड में होता है, ठीक है। तो ओके। और आपने वो क्लियर करना होता है। एक भी जो भी नॉर्मली बंदा है, जो लोग कहते हैं एग्जाम पे, जो लोग वहां से झूठ बोल के कंसल्टेंट बताते हैं 6 महीनों में क्लियर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप समझ लें कि एक लैंग्वेज है, उसके आगे से 6 सेमेस्टर है, एक तरह का समझ ले 2.5 से 3 महीनों में एक मॉड्यूल कवर होता है। और हर 6 महीने आप 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। आप एक कवर करेंगे तो अगले में जाएंगे ना। सही बात है। देखें, उसके जैसे 6 एक मेन लेवल है PD3 मॉड्यूल 3, एक मेन हेडिंग है, उसके अंडर 6 सब हेडिंग्स हैं। और सही। जो जैसे लेवल 1 है, जिसको मॉड्यूल 1 हम बोलते हैं, मॉड्यूल 1 अराउंड 3 मंथ्स का लगता है। जो ठीक है। मॉड्यूल 2 है, उसके साथ साथ ड्यूरेशन 4 मंथ्स हो जाती है। मॉड्यूल 3 या 5 मंथ्स का हो जाता है। साथ साथ लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी और इंटेंसिटी भी बढ़ने लगता है साथ साथ। ऑलराइट। तो कितना टोटल टाइम कितना लगता है इस लैंग्वेज पे? यार अगर आप विदाउट जॉब, इफ यू आर अफोर्डिंग, आपको परेशानी नहीं है, आप घर से, लोग बड़े लोग यहाँ पे घर से डॉक्टर्स खर्चा मंगवाते हैं पाकिस्तान से, तो हम्म। अगर वो कर रहे हैं ना, तो फिर आप अराउंड अराउंड 1.5 ईयर्स में कर जाते हो। ओके। और और अगर आप लेकिन साथ हम काम भी कर रहे हो? लेकिन मैं तो फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, लेकिन मुझे अराउंड 2.5 ईयर्स लग गए। 2.5 इयर्स। मैं काफी बार फेल भी हुआ था, दिल अच्छा। करता था छोड़ के चले जाऊं, लेकिन 2-3 बार मैं फेल हुआ था। एक बार अच्छा मैं अच्छा। मॉड्यूल 2 में फेल हो गया था, फिर मॉड्यूल 3 में भी, लेकिन क्लियर हो गया। लेकिन अभी एक सही। सबसे बड़ी आपको गुड न्यूज बताता हूँ। कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले बड़े, जब हमने लैंग्वेज की उन्होंने खत्म कर दी, उन्होंने खत्म ही कर दी। अभी क्या लैंग्वेज खत्म हो चुकी है? अभी उन्होंने 19 जून को नया लॉ लेके आए हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ नर्सेज की वजह से, कि लैंग्वेज अभी हम खत्म कर रहे हैं। ओके। पहले ऐसा होता था कि आपने लैंग्वेज कर ली, उसके बाद आपने नर्सिंग काउंसिल वालों को लेटर देना, फिर वो आपको टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर देंगे एज ए नर्स, सो यू कैन ओके। वर्क एज ए इंटर्न फॉर 6 मंथ्स। हम्म। आपकी मैनेजर है, वो आपको भिजवाएगी रिकमेंडेशंस, देन यू विल गेट द परमानेंट लाइसेंस। ओके। अभी जब हमने हमने सर मंडवाया तो उन्होंने लैंग्वेज खत्म कर दी। अभी 19 जून को उन्होंने लैंग्वेज खत्म कर दी है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल दैट दे कैन हायर यू, दे आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो रिस्पांसिबल है, हम रिस्पांसिबल नहीं है उसके। तो इससे तो ले- बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या लोग इंग्लिश बात करते हैं? नहीं नहीं भाई, उनकी यंगर जनरेशन जो है ना, वो बोलती है इंग्लिश, ओके। लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है, दे हेट इंग्लिश। ओह, राइट। जी, जो लेकिन ओल्डर वहाँ पे तो जनरेशन जो नर्सिंग पेशेंट तो होम्स ज़्यादा में, ओल्डर ही होंगे, क्या ख्याल है? जी, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 120 है। तो यहाँ के मैंने 20। 60-70 के भी लोग देखे हैं, तो हुँ। दे आर क्वाइट यंगर देन आवर पेरेंट्स। और उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अभी जो उन्होंने लैंग्वेज चेंज किया, बड़े लोग मैंने देखा है फेसबुक पे, सुनने में आया कि बड़े लोग धोखा दे रहे हैं कंसल्टेंट्स वहां पे उनको, कि नहीं नहीं हमने उनसे बात की, लैंग्वेज उन्होंने खत्म कर दी है। भाई लैंग्वेज उन्होंने खत्म की है, बट उन्होंने ये लिखा है साथ कि एटलीस्ट यू शुड रीड, स्पीक, राइट द डेनिश लैंग्वेज, सो यू हैव टू राइट द नर्सिंग नोट्स इन डेनिश लैंग्वेज सर। आपकी जो हुँ। लैंग्वेज, जो नर्सिंग के जैसे, सॉरी नर्सिंग मेडिसिन है, वो इंग्लिश में ही फॉर्मूलाज हैं उनके, या। जो जेनरिक फॉर्मूलाज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको 99% इंग्लिश में, सिवाय ओके। जर्मन्स को छोड़ के, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जर्मन्स को छोड़ के उसमें इंग्लिश में। तो मेरे तो सबसे बेहतर है भाई, आप आए, साथ साथ आप लैंग्वेज सीखें, 2 मॉड्यूल कर लें, जिसे हम A2 लेवल कहते हैं, हुँ, हुँ। A2 कर लें। उसके बाद साथ साथ आप नर्सिंग की जॉब स्टार्ट करें, साथ साथ वो करते रहें, चलता रहेगा, ठीक है। नहीं, आदिल भाई, क्या अभी जो नया बंदा आ रहा है, हम्म वो डायरेक्टली जैसे आप आए हैं, लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं, हम्म मैं आता हूँ वहाँ पे, मैं तो लैंग्वेज सीखने हम्म नहीं आ रहा, ठीक है? मैं तो हम्म डायरेक्टली वीज़ा लेके आया हूँ, और अब क्या मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल को बता सकता हूँ कि जी मैं यहाँ पे डेनमार्क में हूँ एंड आई वांट टू वर्क इन योर हॉस्पिटल हाँ, एंड दे विल अलाउ मी टू वर्क, और मैं आपको आई बताता शुड हूँ गो फर्स्ट टू सम लैंग्वेज सेंटर, सर, वो लर्न द आप लैंग्वेज एंड देन हॉस्पिटल गो टू जाएंगे, हॉस्पिटल? या। सर आप हॉस्पिटल जाएंगे, जब आप HR को इंटरव्यू देंगे, दे विल डिमांड यू दैट यू कैन राइट और समथिंग, यू कैन फर्स्ट तो लाइक
like it's a Danish word, you can understand the English or you can understand the Danish if somebody is showing you that I have a, like यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको डैनिश अंडरस्टैंड होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको समझ तो आ सके अगला बंदा क्या कह रहा है। ओके तो वो आपको उस लेवल की आनी चाहिए, दे कैन गिव यू जॉब, ठीक है। लेकिन 99% जिन जो ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ, ਕਾਲਜ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ सीख के फिर आ जा, ताकि तेरे थोड़ी समझ आने लग जाए चीज़ां दी ना। बाकी तो रूटीन में आप समझ, क्योंकि आपकी एक एनवायरनमेंट है वहाँ, वही वर्ड्स यूज होने होते हैं बार बार, जी समझ लोगे। लेकिन इनिशियली आपको पता ना चाहिए ना पेपर को क्या बोलते हैं, पेन को क्या बोलते हैं, बेड को क्या बोल रहे हैं। बंदा दवाई मांग रहा है, पेट है उसको मालूम बोलते हैं वो, ठीक है। आई को ओए नहीं बोलते हैं, लेकिन बंदे को आइडिया होता है, पेट को मालूम बंदे कैसे समझ आएगी। नहीं वो तो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर कोई बंदा एक जैसे आईसीयू में आप काम कर रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है, वहां पे आप ये लैंग्वेज वाली गलती तो कर ही नहीं सकते। अगर आपकी गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से बंदा निकल जाए, मतलब एक्सपायर हो जाए, तो फिर वो तो डायरेक्टली आपके ऊपर है ना, तो क्योंकि आप सीख के नहीं आए भाई। लेकिन एक बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे मिल जाती है जॉब, लेकिन मैंने नहीं की यार, मैंने नहीं की। वो नर्सिंग होम में मिलती है, लेकिन वो फिर लाइक काफी लाइक फॉरेनर्स हैं जिनके नर्सिंग होम्स हैं, जो काफी देर पहले जिनकी सेकंड जनरेशन माइग्रेटेड पीपल हैं, जो डैनिश बोलते हैं लेकिन नर्सिंग होम्स बनाए हैं। लेकिन वो फिर आपको पैसे उस लिहाज के देखते हैं लाइक लेसर देन अंडर द टेबल जॉब, दैट वी आर गिविंग नर्सिंग जॉब। उससे बेहतर है कि आप ना करें वो जॉब। आपने स्ट्रेस भी लेना है सर, अपने प्रॉपर नर्सिंग की जॉब करनी है और करके देनी है उनको, ठीक है। और दे आर पेइंग यू लाइक नॉर्मल लेबर सैलरी। सर इससे बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन का ख्याल रखें। आप मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है आप मैकडॉनल्ड पे जॉब कर लें एज कम्पेयर टू उस नर्सिंग होम में जॉब करने के बजाय कि जो आपको फॉर एग्जांपल 10 पाउंड दे रहा है पर आवर, और नर्सिंग जो आपको जो मैकडॉनल्ड है वो 22 पाउंड दे रहा है। इससे बेहतर है कि आप भाई नर्सिंग होम में जलील हो, ठीक है भाई। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो सेम फील्ड एक्सपीरियंस आ जाता है। सर जब एक बंदा आपकी रिकमेंडेशन ही नहीं भिजवा सकता, आपको पता है कि मैंने छोड़ के जाना है यहाँ से, तो सर आप क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? आप बेहतर बड़े हॉस्पिटल में जाएं, वहां आपको फ्री काम मिले आप कर लें। मैं मानता हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा फ्री में कर दें वहां पे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है ना, यहाँ पे भी यूके में, वो उनका इस तरह होता है कि रिटर्न बैक टू प्रैक्टिस, उनका एक सिस्टम होता है। पता नहीं ये जॉब है या क्या है, उसमें वो फ्री पे, मतलब कोई पे नहीं होती उसकी, अनपेड वर्क होता है, और वो आप वॉलंटरली करते हो। बट जाहिर है हमारे लोग, फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, बाहर पैसा ही कमाने आ रहा है ना, हर बंदा तो ये नहीं सोचता यार मैंने प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल पे जाना है, लेकिन पहली बात ये दिमाग में होती है पैसा कमाना, ठीक है ना। नहीं ये तो यार देखो, मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स आए थे पाकिस्तान से, वो 1.5 साल में डॉक्टर बन गए। अब मैंने 2.5 साल में किया, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन शुक्र है कि जो मैं मतलब लोन वगैरह मैंने बहुत कुछ ऊपर वाले ने दिया, सब कुछ जन्मा की बदौलत लिया। लेकिन मैं अभी भी 1 साल बाद मैं आ गया हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई इस बात से कि यार मैंने जो किया वो बेहतर किया, मुझे ऐसा लगता है। हर बंदे को भी सिचुएशन का पता होता है कि भाई मैं कहाँ फॉल करता हूँ। अच्छा, अगर मैं आ जाता हूँ वहां पे, मैं एक मिसाल लेता हूँ, पाकिस्तान से एक बंदा आ जाता है वहां पे, एंड आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज खत्म हो गई है, क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करे और काम थोड़ा करे और लैंग्वेज पे ध्यान दे, ठीक है। ठीक है। अभी प्राइवेटली मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज नहीं फ्री, वो फ्री अभी भी फ्री है सर, लैंग्वेज आपकी फ्री है, ठीक हो गया। आप आए स्कूल में एडमिशन लें सर, 3 दिन क्लासेस होती हैं, ओके, बाकी आप फ्री हैं। काम आपको मिलता है, आपने करना था साथ साथ। उसके अलावा मेरा मशवरा ये कि आए वो जाके जॉब करें, साथ साथ इतनी भी जॉब कर ले अराउंड 20 आवर्स अ वीक से 30 आवर्स तक भी चला जाए, 25 तक चला जाए, सही है। और जॉब कोशिश करे पब्लिक डीलिंग की जॉब मिले, ढूंढने से मिल जाती है। मैं एक अमेरिकन कंपनी थी 7-Eleven, ठीक है, मैं वहां पे मुझे जॉब मिल गई थी, और उसने मुझे इतना पॉलिश किया था कि मैं पब्लिक काउंटर पे था वहां पे। अच्छा सर मैं कहता हूँ वो मेरे एक ऑनर थे, उन्होंने मुझे, जो उसने मुझे हायर किया था, मैंने उसको बोला था मुझे एक चांस दे दो आप, उसने मुझे रिस्पेक्ट करके चांस दे दिया। और मैं कहता हूँ कि सर मैं अभी भी वहां पे एज ए मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, वहां पे 2 साल मैंने काम किया वहां पे। तो उससे आपके जॉब वो ढूंढे जिसमें आपको पब्लिक इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन काफी हो, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, फिर आप सीख जाते हैं लैंग्वेज। इससे उससे बेहतर है कि अगर आप
किसी केयर होम में काम करना शुरू हो जाएँ, द थिंग्स यू ऑलरेडी नो आप वही उनको परफॉर्म करना शुरू हो जाएँ, जैसे कि केयरिंग जो केयर होम में करते हैं, जी, उससे एज़ कम्पेयर टू कि आपने किसी पब्लिक डीलिंग में काम किया एंड यू जी। लर्न द लैंग्वेज अ लॉट। हाँ, बहुत चीज़ें सीखते हो आप उससे। आपको एटीट्यूड का पता चलता है, एक्सेंट का पता चलता है। हुँ, आपको हुँ। पता चल जाता है जब जब हमने ऐसे तो हम हर बंदे को डैनिश समझते थे, लेकिन अभी हम भी पकड़ लेते हैं अरे ये बंदा डैनिश नहीं है। उसके एक्सेंट तो सही है, पकड़ आया था ना बंदा। सही हो गया। अच्छा आदिल भाई ये बताएँ कि वहाँ पे क्या कोई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होता है, ये लैंग्वेज सीखने के कॉम्पिटेंसी बाद? एग्ज़ाम वही है ना। कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम इज़ लाइक जो आपने लैंग्वेज क्लियर कर ली, जो आप 6 मंथ्स के लिए आप जॉब कर रहे हो ना, जी, वो जो आपकी रिकमेंडेशन जो आपकी हेड नर्स, यहाँ पे आपको हेड नर्स हायर करती है, यहाँ पे आपको कंपनी या हॉस्पिटल एचआर हायर नहीं करता। जिस ओके, वार्ड में चाहिए वो नर्स हेड नर्स आपको हायर करेगी और वही आपकी रिकमेंडेशन भिजवाएगी काउंसिल को। अगर उसने काउंसिल को बोल दिया आई एम सेटिस्फाइड, काउंसिल विल गिव यू परमानेंट लाइसेंस। सर वही आपकी वो जो आपकी अंडर सुपरविजन 6 मंथ्स काम करते हो वो एक्सेस कर लेती है आपका। ये लैंग्वेज सीखने के बाद, ना लैंग्वेज भी सीखो, कंप्लीट करने के अच्छा, हाँ लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अगर उसको लगा ऐसा कि हाँ, ही हाँ, इज लाइक ही इज ही वर्किंग कैन परफॉर्म। परफेक्टली, हाँ ही कैन हुँ, परफॉर्म, तो वो रिकमेंडेशन भिजवा देगी आपकी। उसने भिजवाना है, आपको परमानेंट लाइसेंस आ जाना। सही हो गया। उम, अगर बंदा वहाँ पे प्राइवेटली या जो भी हम्म, पैसे तो गवर्नमेंट ही दे रही है, लैंग्वेज हम्म। कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल खुद से फाइंड करना होता है या हॉस्पिटल आपका पहले ही वो कुछ स्कूल डेज़िग्नेटेड ऐसे होते हैं? हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बताता हूँ आपको। जी, जैसे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो प्राइवेट स्कूल था, वो एक स्पेसिफिक बैच बनाते थे। अगर उनके पास 30 बच्चे हो गए हैं एक जी, हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जैसे कि आपके मैंने आपको बताया था 6 सेमेस्टर होते हैं ना लैंग्वेज के अंदर, 6 जी, जी। मॉड्यूल होते हैं। तो हुँ, जिनका 3 मॉड्यूल कवर हो गया, क्लियर हो गया, वो फोर्थ में जो अभी करंटली आए हैं, ओके, फोर्थ वालों को वो 3 दिन हॉस्पिटल में भिजवाते थे, 2 दिन क्लास लेते थे। ओके, सो इंटीग्रेट वो स्लो स्लो करते हैं उसके साथ। ये सिर्फ 2 हॉस्पिटल का 2 स्कूल करते हैं जो कि डिजाइंड ही उनके लिए। और सही है। वो उनको इंटीग्रेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको वहां जॉब मिल जाती है, फिर जैसे ही यहाँ से क्लियर होते हो उधर स्विच हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जॉब आपको खुद ही ढूँढनी होती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता जॉब हूँ आपने खुद ही जैसे ਉਹ ਜੋਬਾਂ हाँ, ਪਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਬਾਂ नहीं ਮੁੱਕਦੀਆਂ वादू, क्योंकि यहाँ के यंगर जनरेशन नर्स बनती ही नहीं है। सही है। यहाँ पे जो ओरिजिनल डैनिश जैसे ओरिजिनल गोरे हैं ना, जिनको हम हुँ, इंग्लिश हुँ, पर्सन बोलते हैं, और यहाँ पे हुँ, जो डैनिश है वो नर्सिंग करते ही नहीं है। वो यहाँ पे 99% जो है वो फॉरेनर्स हैं, जो कि यहाँ पे माइग्रेटेड हुए थे। जैसे कि अरेबिक बहुत लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिनके बच्चे नर्सेज डॉक्टर बनते हैं। सही, सही, सही। अच्छा, कोई ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ से हम ये हॉस्पिटल ढूँढेंगे या जॉब्स फाइंड करेंगे या कैसे फाइंड करते हैं वहाँ पे? सर आप जिस स्कूल में होंगे आपका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा, वो आपको ऑलरेडी ही लेटर आएगा। सही आप है। बेफिक्र हो जाएं, आप क्लियर नहीं होगी तो आपको बुलाएंगे, वो उससे पहले ही बुला अच्छा, लेते हैं। तो यानी जी, जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं विद हेल्थ केयर। कुछ कुछ लैंग्वेज स्कूल इंटीग्रेटेड है, सारे नहीं है। क्योंकि ओके, उनमें से एक और चीज भी ऐसी है कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल जैसे यहाँ पे, और जैसे हमारा यूके में और पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आपने जब हॉस्पिटल सर्च करना है तो आपने खुद जॉब्स ढूंढनी होती है ना, हुँ, अप्लाई हुँ, करनी होती है। यहाँ पे हुँ, एक मेन रीजनल हॉस्पिटल होता है, रीजनल हॉस्पिटल की जो साइड होती है, जैसे हाउल, हाउलन बोलते हैं, हाउल मतलब मेन, हाउल मतलब मेन, मेन जो ओके, हॉस्पिटल होता है ना उसकी साइड पे ही सारे जॉब्स आती हैं। सब जो हॉस्पिटल्स हैं उसी को जॉब्स देते हैं, सही हो उसी गया। की साइट पे पोस्ट करते हैं, फिर वहां से आप अप्लाई करते हो। और आपने जो अप्लाई करना है, जो इंटरव्यू पेपर शेपर सारे आपकी हेड नर्स ही देखेगी, जिस वार्ड में आपने जिस हॉस्पिटल में अप्लाई करना है। एचआर वाला सिस्टम ही नहीं है। गुड हो गया, ये तो बहुत ही ईज़ी है। अच्छा जैसे यूके में आते हैं बंदे या पाकिस्तान में भी हमने वो एक पीएनसी का एग्ज़ाम दिया था, लाइसेंस हम्म, एग्ज़ाम। यहाँ पे भी कोई हम्म। लाइसेंस एग्ज़ाम होता है? नहीं, यहाँ पे नहीं होता लाइसेंस एग्जाम। कोई एग्ज़ाम नहीं और कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं है, OSCE जिसको कहते हैं। सर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ सर, दे रिस्पेक्ट नर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान सर, हुँ, हुँ। बिकॉज जो पाकिस्तानी है उनका जो नर्सिंग एग्जाम है वो नहीं है, ठीक है। और जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनका भी एग्जाम है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे इंडियन डेंटिस्ट नहीं मानते, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंडियन नर्सिंग को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते वो। क्यों? सर कुछ क्रेडिट आर्ट्स का कुछ रोल है बीच में, क्योंकि मेरे साथ अच्छा, जब मैं कर रहा था ना लैंग्वेज में था, तो मेरे साथ एक श्रीलंकन नर्स थी और एक हुँ, इंडियन हुँ। डेंटिस्ट थी ना, वो मेरे कोलीग्स थे। ओके, तो
वो कहते थे कि हमें उन्होंने बोला कि आप आएंगे, जब आप यहाँ लैंग्वेज करने के बाद आप कुछ कोर्सेज लेंगे, देन यू आर इक्वल टू आवर लैंग्वेज, इक्वल टू आवर स्टडीज दैट विच आर मेंटेन टू बी अ डेंटिस्ट इन आवर कंट्री। ऐसा भी है, लेकिन हम हर अच्छा जगह पाकिस्तान को कहते हैं कि यार बंदा पीछे, लेकिन वो पीछे नहीं भाई, वो रिस्पेक्ट है वहाँ पे नर्सेस की, वहाँ पे लैंग्वेज मानी so जाती है, वो मतलब Bachelor of स्टडीज। Sciences Nursing, the credit hours of Bachelor of Science in Nursing from हाँ जी जी Pakistan जी is way better than India and Sri Lanka, other जी countries. भाई जी। ये मैं उनको It's डिग्रेड नहीं amazing. कर रहा, बट मैं अपनी कंट्री का बता रहा हूँ कि बड़े लोग ये नहीं मतलब समझते हैं यार आप एक पाकिस्तानी पर्सनल थके एक्सपीरियंस होंगे। बता रहे हैं। जी जी, जी जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है यार, एंड इट्स रियली प्राउड ऑफ। जी। और दूसरी बात यह है कि डिप्लोमास को नहीं, वो हायर एंटरटेन नहीं करते हैं लोग। अच्छा 3 ईयर डिप्लोमा के एंटरटेन नहीं करते। 3 ईयर डिप्लोमा को एंटरटेन नहीं करते, ओनली बैचलर्स को करते हैं। और उसमें भी ओके आपकी कॉन्टेक्ट आवर्स जो है वो एटलीस्ट 1450 एटलीस्ट होने चाहिए, कॉन्टेक्ट स्टडीज ऑफ आवर्स प्लस ओके क्लिनिकल आपको होना चाहिए। राइट। तो उस हिसाब से लेकिन है कि बड़ा बेस्ट हो जाता है। तो क्या ये वीज़ा की तरफ से या आपको जो लेटर मिला होता है उधर से कोई रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतने आवर्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर नहीं नहीं नहीं, सकते? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना जितनी देर मर्ज़ी काम मर्जी करो। काम करें, उन्हें आपको 3 साल बाद आपको मिलना ही तब है सर जब लैंग्वेज हो जानी है। ओके, लैंग्वेज नहीं हुई तो यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। ठीक हो गया। जी अच्छा ये आदिल भाई बताइए कि वहाँ पे जो नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, आपने अभी हॉस्पिटल जॉइन कर लिया वहाँ पे। जी जी हाउ डिफरेंट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि आपका सर किसी और वेरी। कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, जी जी और नर्सेस कितने सैटिस्फाइड हैं बीइंग सर अ दे आर नर्स इन डेनमार्क? लाइक, यार हम जैसों के लिए तो सेटिस्फाइड ही होते हैं, क्योंकि हम लोग 4 पेशेंट पे, हम लोग 5 पेशेंट पे कहते हैं इट्स नॉर्मल। हुँ, लाइक हुँ। फॉर देम इट्स लाइक अ वर्क ओवरलोड है। अच्छा, ठीक है। कितने आवर्स की शिफ्ट होती है अभी? यहाँ पे भी सेम यूके की तरह ही है, लाइक ओके 12 12 आवर्स आवर्स। की भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप 8 आवर्स कर सकते हैं। जो 8 आवर्स करते हैं वो वीकेंड पे करेंगे, हुँ, हुँ। लाइक 2 वीकेंड्स अ मंथ वो करेंगे काम। और जो ओके, 12 आवर्स करते हैं वो 1 वीकेंड अ मंथ करेंगे। ऑलराइट। और जैसे कभी मैं हूँ तो मेरा हेड नर्स के साथ ऐसे मैंने सेटिंग की हुई है कि मैं 7 डेज कॉन्स्टेंट ड्यूटी करता हूँ, हुँ, हुँ। 7 डेज ऑफ करता हूँ, 7 डेज ड्यूटी, 7 डेज ऑफ। अच्छा 12 आवर्स की 7 डेज़ आप करते हैं। जी फिक्स नाइट करता हूँ मैं। लेकिन उसमें ओके। मुझे फायदा होता है ना, वैसे भी तो मेरी 7-8 नाइटें आनी होती हैं, जी, छह जी। 7 नाइटें तो मस्त हर बंदे ने करनी है पूरे महीने में। हुँ। तो मैं वो 7 तो करनी है आपने। मैं ऐसे सोच के चलता हूँ कि वो 7 में कांस्टेंट कराता हूँ 7। और लाइक इतना काम नहीं होता यार रात में ना, लाइक इतना हुँ। ज्यादा नहीं होता काम। मैं रात स्टार्ट करता हूँ 10 बजे से सुबह 10 बजे तक। अच्छा, ठीक है। तो इतना काम नहीं होता है उसमें। हुँ, मेरी जो ड्यूटी वो होती है, लाइक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मेरा एक्सपीरियंस भी वहाँ ही था पहले। तो पोस्ट ओके। ऑफ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जिसमें टेस्ट वगैरह, नेफ्रोक्टमी ट्यूब्स हैं और हुँ, हुँ। हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले पेशेंट्स हैं। और हमारे हुँ, पास हुँ। आजकल वो भी आ रहा है, मतलब जैसे हम पिक लाइन वगैरह डालते हैं ना हमारे। ओके, हाँ सेम वही चीज है जो मतलब थोड़े क्रिटिकल हो जाता है केस, तो फिर हमारे पास आता है। तो सही है। मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट्स हैं एक दो ही होता है जो टेस्ट के पोस्ट ऑफ आया होता है। ओके, तो एक दिन के लिए हम रखते हैं, उसका भिजवा देते हैं। तो ये राइट। जैसे हमारे पास मोस्टली कभी फीमेल पेशेंट्स भी आते हैं, लाइक जिनको लाइक यूट्रस पोलैप्स होते हैं या यूट्रस सिस्ट बने होते हैं, तो वो भी उससे हम लोग उनको खत्म कर, ब्लड सप्लाईज खत्म करते हैं रेडिएशन यूज करते हुए। तो वो भी एक दिन के लिए हमारे पास रुक जाते हैं पेशेंट्स। तो इसलिए ओके। फिर मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब नींद भी नहीं हुँ। आती है फिर रात को, क्योंकि आप नॉर्मली अब आपको बंदा इतना बिज़ी बर्डन। रहता है तो चलो नींद हम्म। का ठीक है। जी ब जी। जितना बिज़ी रहेगा उतना एक्टिव बंदा रहता है एंड डज़न्ट फील स्लीप। तो और ये इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा पाकिस्तान में होता है ना कि आप फ्री हो, पेशेंट नहीं है तो हुँ, आपको किसी और यूनिट में। इधर अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास नहीं है पेशेंट तो यू विल स्टे एट योर लाइक एट योर यूनिट अंटिल और हुँ। अनलेस एंड ऑफ द शिफ्ट। कोई आपको अच्छा ये नहीं बोलेगा आप जाए। और इसमें ऐसा पेशेंट है कि का लंच वगैरह भी हॉस्पिटल से मिलता है आपको, नर्सेस को थोड़ा बेनिफिट है। ओह! मतलब एक मील आपको मिलता है, चाहे आप नाइट करो हाँ चाहे एक डे। मील आपको मिलता है। एक मील सेम सेम लाइक यूके। अच्छा पेशेंट का ओवरफ्लो कैसा है वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर? यार पेशेंट का ओवरफ्लो ऐसा है कि यार इतना मुझे तो स्ट्रेस नहीं फील होता, क्योंकि आपको हुँ, तो हमें आदत है 12-12 10-10 पेशेंट देखने की।
तो जी। यहाँ 4 है, यहाँ हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो यहाँ पे कहा जाता है ना, वो कहते हैं कि 3 पेशेंट होने चाहिए एक नर्स के पास, और ओके। आईसीयू में 1 पेशेंट, 1 बाई 1 रेशियो, और वार्ड में जो आईगी की वार्ड है, जो बहुत रिलैक्स वार्ड्स होती हैं, वहां पे 4, और नॉर्मली जो आईपीडी उसमें 3 होने चाहिए। मतलब 3:1 रेशियो है वार्ड्स के अंदर, जी, और आईसीयू में 1:1 है। 1:1 रेशियो। गुड हो गया। तो लेकिन मैं इट्स आपको नॉट एक चीज वेरी कल्चर स्ट्रेसफुल बताना देन। चाहूंगा। कुछ जी। लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कल्चर बहुत खराब है, ऐसा कल्चर बहुत नाइस है। दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव लाइक मेट अंटिल इट। आई हैव बीन टू द मेनी कंट्रीज जस्ट फॉर विजिट, और उनके लिए मैं बड़ा घूमा हूँ। लेकिन मुझे सबसे बेहतर ही लगे वो इसलिए यूरोप में, क्योंकि आप यूरोप में जर्मन जाओगे ना, वो आपसे जर्मन में बात करें, इंग्लिश में नहीं करेंगे। पोलैंड जाओगे तो पोलैंड में वो बोलेंगे, दे विल ट्राई टू टॉक इन अ पोलिश, बट दे डोंट ट्राई टू टॉक इन अ लाइक डैनिश और इंग्लिश। बट व्हेन यू कम टू डेनमार्क, सर आप कुछ भी बोलेंगे, आपको इंग्लिश में जवाब देंगे, आपको बेफिक्र हो जाए आप। द यंग अच्छा, जनरेशन है यहाँ की, तो यंग तो आपको जनरेशन। फील ही नहीं होता कि आप पाकिस्तान हो और यहाँ पर मतलब यहाँ पे हो कोई रूल। मुझे तो नहीं फील होता यार ऐसा। पाकिस्तानी नर्सेस कितने हैं वहाँ पे आपके हॉस्पिटल या आपके इर्द-गिर्द? यार मैंने तो अभी तक कोई भी नहीं देखा, लेकिन जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे नर्स बने वो नहीं, जो यहाँ बोर्न हुए हैं पुराने लोग, जो गुजरात से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे बड़ी देर पहले, हुँ। उनके बच्चे नर्स हैं। अच्छा, मतलब वो वो हैं हैं, नर्सेस। लेकिन वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्न है ना यार। वो तो वहाँ की पैदाइश है, तो ज़ाहिर है। जी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं कोई देखा। अभी मेरा कजन है, इसका क्लियर नहीं हुआ, अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, तो उम्मीद है कि वो लाइक दिसंबर में जाएगा हॉस्पिटल में। ओके, वो ओके। भी नर्सिंग होम में जॉब कर रहा है अभी। तो हुँ। एक, अच्छा, और यहाँ पे भी नर्सिंग होम काफी तरह के हैं, जैसे कि जो अरेबिक कंट्रोल्ड नर्सिंग होम्स हैं, अरेबिक पीपल्स के पास हैं, अच्छा। तो वो थोड़े मतलब कम पैसे देते हैं, ठीक है। हुँ। लेकिन जो इंग्लिश नर्सिंग होम्स हैं, लाइक जो डैनिश कंट्रोल्ड करती गवर्नमेंट, उनमें आपको पैसे ज्यादा हैं। जो कम्यून कंट्रोल करते हैं, हुँ। उनमें ओके, पैसे आपको एज ए नर्स से थोड़े से कम मिलते हैं, बट इट्स सही। बेटर, फार बेटर। उसमें उसमें ऐसा, उसमें आप पे कोई नहीं होता हुँ, हुँ। नर्सिंग होम में। मुझे वहां का तो नहीं पता यूके का, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि यू आर रिलेटेड जस्ट टू द मेडिसिन। आपने फूड के लिए बंदे रखे हैं, मतलब केयर टेकर है, हम सूप लैस। अब यहाँ पे एक होता है नर्सिंग असिस्टेंट, हमारे पास यहाँ पे एक असिस्टेंट का भी हेल्पर होता है। अच्छा, अच्छा। जैसे हमारे यहाँ एक नर्स होता है, साथ एक असिस्टेंट होता है, एक दे असिस्टेंट बिलोंग अ है। टीम, दे या बिकम अ टीम। लेकिन उससे भी एक छोटा होता है, उसे कहते हैं सुन हेल्पर, मतलब हेल्थ हुँ, के हेल्पर, हेल्थ केयर हुँ, हेल्पर, ठीक है। और उसका मतलब, और हुँ। उसके बाद भी एक नॉर्मल हेल्पर भी होता है। तो वो फिर 4-5 लोगों की टीम होती है, तो वो फिर जो टास्क डिवाइड किए होते हैं, यार खाना आपने खिलाना है, बेड शीटिंग वगैरह आपने करनी है। आपका जो मेन नर्स का काम है ना भाई, वो नर्स का ही है, जो बुक्स में लिखा गया वही काम है। हाँ, वो न्यूज़ीलैंड में भी उन्होंने अभी यही किया है कि जो नॉन मेडिकल हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं, जिन्होंने मतलब बेडशीट करनी है या क्लीनिंग करनी है, हम्म, या जैसे किसी बड़े होटल में जाएँ, 5 स्टार होटल्स में होते हैं क्लीनिंग करने वाले, तो उन्होंने सिंपल ऐसे लोगों को इंडक्ट किया है हॉस्पिटल्स के अंदर टू रिड्यूस द वर्कलोड ओवर नर्सेस एंड जी जी। हेल्थ केयर असिस्टेंट्स अदर्स। और जो अभी यूके में तो नहीं है ये, और इट्स रियली गुड कि डेनमार्क में ये प्रैक्टिस नहीं, हो यहाँ रही पे है। ऑलरेडी है यार। असल में वेरी गुड। ये लोग क्योंकि आप टैक्स बहुत ज्यादा हम यहाँ पे देते हैं, मैं 43% टैक्स कटता है हमारा सैलरी से। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं यार, वहाँ टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन टैक्स के बेनिफिट भी तो आपको देखें सर। अप टिल पीएचडी आपकी एजुकेशन फ्री है, मेरी नहीं है, हुँ, अनटिल हुँ, अनलेस मेरा पीआर हो। हुँ, लेकिन आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की फ्री है। आपके बच्चों को पर मंथ पॉकेट मनी गवर्नमेंट दे रही है। हुँ। बच्चा स्टेट का है, आपने सिर्फ उसे बायोलॉजिकली पैदा किया, लेकिन फाइनेंशियली सारे खर्चे स्टेट उठा रही है उसका, ठीक ओके। है। आपके लंच, कपड़े, पैम्पर, दूध, हर चीज स्टेट देती है आपको, क्योंकि वो आपने पे भी तो किया ना उनको 45%। और उसके हुँ, बाद जो हुँ। सबसे बेस्ट मुझे बात यहाँ की लगती है कि अगर आपकी जॉब चली जाती है, तो जी। सर 2 इयर्स तक आपकी जॉब के सेम पैसे आपको मिलेंगे, क्या बात है जी! until unless you find the job। और अगर आप, जब आप जॉबलेस हुए, अगर आप जाके इंश्योरेंस और कम्यून में एक इदारा होता है, आप उनको जाके बताते हैं हुँ, कि आई वांट टू स्टडी दिस कोर्स, ठीक है, हुँ, हुँ। तब आप कोर्स करें, सर आपको सैलरी आप पे घर है कि जिस सैलरी पे आप लास्ट काम कर रहे थे, ओह! वो आपके इवन इफ अकाउंट में यू आती आर है। स्टडिंग स्टिल हाँ, यू विल स्टिल बी आपकी गेटिंग योर। सैलरी आती रहेगी। क्या इसमें बात है! मैं भी एलिजिबल हूँ, हुँ, हुँ। इस अकाउंट से। अच्छा, अभी ये बताएँ कि अभी ये आपकी पीआर हो गई है, एंड कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। जी जी। अ,
पीआर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर बंदा यार वहाँ पे पीआर के नर्स लिए आता है तो? ऐसा है, जिसे बोलते हैं ना कि आपको परमानेंट रेजिडेंस है, वो मुझे अभी नहीं मिला। अभी मुझे कार्ड मिला है ओके 2000, तो ये देखो 28 तक ना, ये देखो ओके 2028 तक कार्ड मिला मुझे। राइट अभी राइट इस मंथ मैंने दिसंबर में एक मैं एग्जाम दूंगा, लाइक एक्टिव सिटीजनशिप का। अगर मैं वो एग्जाम क्लियर कर गया, ठीक है, तब मैं एप्लीकेशन डाल दूंगा और विद इन 10 मंथ्स मुझे वो परमानेंट रेजिडेंस दे देंगे। ये मेरी एक तरह की परमानेंट रेजिडेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे मैक्स जो कार्ड मिलता है वो 4 इयर्स का होता है हर बंदे को, इवन स्पाउस को भी। तो ये 5 इयर्स का कार्ड अभी रिसेंटली उन्होंने इशू किया उन लोगों के लिए जो नर्सेज आए हैं जिन्होंने क्लियर हो गया, ठीक है। राइट ओके ओके। जब वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें 5 इयर्स का वो दे रहे हैं। तो ये जो सिटीजनशिप का एग्जाम है इसमें क्या कोई स्पेशल चीज होती है, भाई क्या इसमें होता है? इनकी हिस्ट्री होती है, ओके इतना मुश्किल नहीं होता यार। जितने भी यहाँ पे नॉन डैनिश आते हैं सब लेके आज तक यहाँ बैठे हैं। लोग अच्छा डराते हैं, नहीं नहीं बड़ा औखा होएगा यार, जिन्ना भी आया ना वो राइट। सारे लैने तो इत्थे आए ने ना, उन्होंने अच्छा कीता ते है ये नहीं। लैंग्वेज डैनिश है इस एग्जाम की? जी जी जी, डैनिश लैंग्वेज है। ओके और इसमें ऐसा है कि इसमें क्योंकि मैं भी फास्ट ट्रैक वाले रूट में था, जिन्होंने PD3 मोस्ट एडवांस लैंग्वेज है, जिन्होंने वो की हुई है ना, जैसे कि आप आइल्स करते हैं, और एक UKVI होता है। नहीं, एक होता है वो जिसमें यार वो जो नॉर्मल लाइफ गुजारने लोग आते हैं, वो कौन सा आइल्स होता है यूके में यार? वो एक होता है, उससे बोलते हैं लाइफ स्किल्स। अच्छा हाँ लाइफ स्किल्स वो होता है ना कि उन्हें पता है बंदा वो गुजारा कर रहा है, लेकिन जिन्हें ओके आइल्स 7 ले उन्हें पता है ना बंदे में चीज़ां का पता है। ऐसे ही जी यहाँ जी पे जिन्होंने PD3 किया है, वो 3 साल बाद PR अप्लाई करते हैं, ओके प्लस सिटीजनशिप एग्जाम, प्लस वो उनके पास होना चाहिए वो PD3 के सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, प्लस आपके पास होना चाहिए एक्टिव सिटीजन का एग्जाम का टेस्ट। तो आप 36 मंथ्स से 42 मंथ्स के दरमियान आप टोटल 42 मंथ्स होने चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर, अगर आपका प्रॉपर नॉन लाइक ब्रेक लिए हुए 36 मंथ्स आपने जॉब की हुई है, इररिस्पेक्ट ऑफ द आपने नर्सिंग में जॉब की है, कहीं पे भी किया है, दे विल काउंट एवरी मतलब मंथ, ठीक है। तो वो काम काउंट करके आप 36 के बाद सबमिट करा सकते हो। टोटल 42 अगर मंथ्स होने चाहिए आपके पास, जिसमें अगर फॉर 3.5 साल आपने काम किया हो भाई, तब सबमिट टोटल करा सकते 42 हो। मंथ्स ओके ओके। अगर कोई बंदा लैंग्वेज में फेल हो जाता है तो तीन कोई साल रोला नहीं, बोला ना दोबारा आपने? दे दियो। 3 साल आपने बोला है ना? हाँ टोटल आपके पास होते हैं उसके बाद अगर 3 साल में भी नहीं पास हुआ देन यू नीड टू गो बैक होम। हाँ यार, वो फिर जाना फिर पड़ेगा तो आपको। जाहिर है लेकिन उसके भी यार बड़े रास्ते हैं यार। यहाँ पे जैसे यूके में भाई 15-15 हजार का वर्क परमिट मिलता है, यहाँ फ्री मिलता है। यहाँ वर्क परमिट स्विच करा देते हो। अच्छा वो किसी एम्प्लॉयर से लेके हाँ, एम्प्लॉयर से लेके, यहाँ नहीं है भाई वो सिस्टम अभी के 15,000 या 10,000 पाउंड लिया तो तुम्हें करा दिया, नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देना है, आपने फॉर्म फिल करना है, जाके इमिग्रेशन में दे देना है। अगर इमिग्रेशन को बेहतर लगेगा, वो तुम्हें 5 साल का या 4 साल का या 3 साल का दे देंगे तुम्हें, जैसे उनको बेहतर लगेगा। सही तो आप हो उसी लेकिन फिर आप उसी बेस पे उस जॉब करते साथ साथ लैंग्वेज दे सकते हो, लेकिन गया। आपको फिर भी लैंग्वेज के पैसे वो नहीं लेंगे, लेकिन एग्जाम के जो पैसे हैं वो फिर आप खुद देंगे। ओके ओके जी। मेरे मैं सम अप करना चाहूंगा इस चीज को, लेकिन मैं ये चाहूंगा बहुत अच्छी कंट्री यार, आप आए। नामुमकिन नहीं, मैं आपके सामने हूँ, मैंने जी आपके बिल्कुल सामने लैंग्वेज नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है यार। लोग सही यहाँ पे बात आते हैं, लोग नॉर्वेजियन सीखते हैं, पुर्तगीजी सीखते हैं। मैंने जर्मन्स को देखा, हमारे कितने पाकिस्तानी भाई जर्मन से आए, मैंने कई दोस्त को देखा। मेरे साथ पीकेले में जब था, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट अभी मैम तायरा मोहसिन वहां पे भी हैं, ठीक है। वहां पे हमारे साथ 20-25 लोग थे, ठीक है ओके सर। वो फिलिपिनोस थे। अब आप ये सोचें, फिलिपिनोस कांट अंडरस्टैंड डायरेक्टली डैनिश, दे फर्स्टली दे हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वेरी वेल, देन दे हैव टू स्विच फ्रॉम द इंग्लिश टू द जर्मन। सर वो सीख के पाकिस्तान से उनका पीकेएल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, दे लिव इन पाकिस्तान, दे लर्न A1 A2 फ्रॉम द जर्मन फ्रॉम पाकिस्तान, देन दे मूव हियर, नाउ दे आर वर्किंग एज नर्सेस हियर। तो लोग भाई नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कुछ भी बस नहीं जो है लोग ट्रू मैंने तो कई लोगों को ये भी देखा है बेचारों को, किस लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यार नहीं नहीं ये ओईटी में पास नहीं करेंगे, इनको पता ही यहाँ से चले जाएंगे। भाई तो सही अपने आप को नहीं मानना उन्होंने कि नहीं हमारी में ये फॉल्ट है। जब आपसे नहीं ना हो रहा पास, तो भाई मतलब ना आपको चेयरमैन बनने के बजाय किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा ले लो, जो वो स्टेज से गुजरा हो। पहले उसे बोलो यार मैंने 3 बार दिया, रीडिंग मेरी रह रही है, हाँ तो मैं क्या करूं। आप रीडिंग में देख लो कौन सा पार्ट आपका रह रहा है, उस पर ट्राई करके देख लो।
किसी पढ़े लिखे, इसमें आपको पता है आप और मैं नर्स हैं, वो बंदा मैं मानना नर्स ही नहीं जरा करन तो पहले पूछ ना लवे, किसी ने कंसल्ट ना कर लवे सारे कर आपके देंगे। सामने। एक बार कंसल्ट कर लो यार, मैं ये काम हाँ करने लगा हूँ, आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप गाइड कर दो, तो हम्म। 99% नर्सेज जरे ना गाइड कर देंगे ने, कोई रोला नहीं इन जगह। यार और मैंने तो वैसे भी जिसको भी देखा ना, जी जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, इतने हेल्पफुल लोग हैं, इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जी आई हैव नेवर सीन एनीवन कि वो आपको जो है ना वो मना कर रहे हैं, या जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं कि जी जी नर्सेज़ की हेल्प नहीं करते। आई डोंट थिंक सो। सब करते हैं। और सबको यही आपकी बात है कि यूके में हर बंदा भाग रहा होता है, बट प्रॉब्लम वही आ जाती है, किसी से ओईटी पास नहीं हो रहा, किसी से आईएलटीएस नहीं पा रहा, व्हाई नॉट यू मैंने गो एक टू चीज़ पूछना डेनमार्क चाहूंगा। और अदर कंट्री। जी जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि वो कि 10 इयर्स का लॉ लेके आ रहे हैं यूके में आईएलआर हाँ, पे, तो बिल्कुल। वो अभी उसमें लॉ में क्या है, मतलब क्या लेकर है उसमें, नर्सेस काउंट करते हैं या नहीं वो काउंट करते? काउंट तो सबको ही करेंगे, लेकिन अभी तक वो सिर्फ पिच हुआ है पार्लियामेंट में, अभी वो लॉ बना अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, सही हाँ, सही। तो इसमें मुझे वो इसलिए थोड़ा सा हमें फिर लगा था, क्योंकि मेरा जो कजन है वो खुश हो रहा था, कह रहा था अच्छा। यार देख ले हमने नहीं छोड़ा तो अच्छा हो गया, हमने नहीं गए वहां पे, कहते चले जाते तो वहां, यहाँ का भी टाइम 2-2.5 साल गया था, वहां जाके फिर जीरो से शुरू करना। कहता जो लोग पहले चले गए वो ठीक है, उनका टाइम गुजर गया ना, दे अंडरस्टैंड। जी, कह रहा है लाइक पासपोर्ट इज लाइक अ पीस ऑफ, सर एक गत्ते का कागज है ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी, जी। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ हुँ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। हुँ। नहीं, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आके जैसे ही आप अपना एम्प्लॉयर के साथ काम करना स्टार्ट करते हो ना, देन आपका टैक्स जाना स्टार्ट हो जाता है। एचएमआरसी यहाँ पे एक इदारा है, जैसे हमारा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या था यार, सॉरी, एफबीआर। टैक्स एफबीआर, हाँ। हाँ जैसे वो है, इसी तरह इनका यहाँ पे एक एचएमआरसी है। तो वो एचएमआरसी को जब जिस दिन पहले दिन आपका टैक्स जाना स्टार्ट होगा, देन आपका पहले दिन का पीआर का सफर स्टार्ट होगा। उससे अच्छा पहले अच्छा, अगर आप टैक्स के बगैर काम कहीं पे कर रहे हो, इट वोंट काउंट। सही 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 सही। तो वो 5 साल भी हो सकते हैं, वो 6 साल भी हो सकते हैं। लेकिन मुबशर यार, मुझे अपनी मतलब बड़ा खुशी प्राउड फील होता है कि हम उस कॉलेज से हैं। आप पीछे नजर दौड़ा आके देखें, तानू हर जी, बंदा ही हर जगह से सेटल नजर आएगा। कोई बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई मतलब यूके में। तो जब हम कॉलेज में थे ना, मैं कहता था यार जिंदगी सब तो बड़ी गलती नर्सिंग करना नहीं, यकीन करो। सर लेकिन सर नहीं, ये बहुत इट्स नॉट डीमोटिवेशन में, हाँ, जी बिल्कुल फेस की हुई है बहुत सारे बंदे। मैं खुद सेकंड ईयर में जब हमने क्लिनिकल्स स्टार्ट कर दिए थे, एंड पता नहीं वहाँ पे एक अजीब-सी फ़ज़ा थी, हर बंदा यही चाहता था कि यार व्हाई ऐसा ही है। हम यहाँ इस नर्सिंग में क्यों घुस आए? हमें डॉक्टर बनना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था, बट वी आर रियली प्रिविलेज्ड। रियली रियली प्रिविलेज। आपको मैं शेयर करता हूँ, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी यूके ही होता है, नॉर्थहैम्पटन में। तो जी, वो जब मैं बचपन से मतलब स्कूल से लेके हम लोग कॉलेज तक इकट्ठे रहे। तो मैं हुँ, नर्सिंग में आ गया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया ना। तो मैं बहुत डिप्रेस है, जब तक मैं ग्रेजुएट हो गया तब तक मैं कहता था यार मैंने गलती किया ये, यार मैं गलती की। मैंने अपनी मदर को कहता था आप मुझे एक, मैंने जब नर्सिंग करने जाता तो आप मुझे एक बार कह देते पुत्र ना आ जा तू, तो मैं ना आ हुँ, जाता। तो मुझे हुँ, ऐसा लगता था नर्सिंग करने के फाइनल तक कि यार घर से दूर ही रहना है। अब ये सही बात। इस्लामाबाद ही रहना है, क्योंकि ना लाहौर में कोई जॉब थी, ना उधर कोई मेल नर्स होता था तब। 2015-16 में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, प्राइवेट तो होती थी, शौकत खानों में तब भी थे ना। जी, तो लेकिन नहीं, मेरी मदर कहती थी बेटा जो खुदा कर रहा ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਜੋ मानी ਕਹਿ जाओ। ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल, ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो हुँ, लेकिन मुझे भाई बहुत प्राउड फील होता है कि भाई मैं नर्स हूँ। आप यकीन करें, मैंने आउट ऑफ प्रोफेशन भी काम करके देखा है। जी, लेकिन सर आप, यू फील प्रिविलेज, यू फील सेटिस्फाइड व्हेन यू आर इन योर बेड, यू आर गोइंग टू स्लीप। आपको फील होता है यार आज कुछ अच्छा काम मैंने किया, एटलीस्ट मैं यस, कुछ करके आया हूँ। देखो पैसे तो टाइम की जरूरत है यार, हर बंदे ने ही कमाने, इट्स लाइफ नेसेसिटी है लाइफ की। या बट इसके अलावा आपको एक सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। वो पैसे तक ही हुँ, फायदा कि आप कमा 5,000 पाउंड रहे हैं, बट यू आर हाँ जी, रियली स्ट्रेसफुल इन, अपने अंदर से आप अपने आप से जंग लड़ रहे हैं, उसका सही, कोई सही। फायदा नहीं है आपको। इससे बेहतर है आप 2,000 कमा लें, बट आपको ज़हनी सुकून हो, आप रिलैक्स सोएं, फ्रेश उठें, आपका काम पे जाने को दिल करे, एज कम्पेयर टू कोई यार मगरों ला यार छुट्टी करा किसी तरीके ना। थैंक यू सो थैंक यू मच भाई। आदिल भाई, इट वाज़ अ रियली फ्रूटफुल नहीं यार, डिस्कशन विद आपका भी यू। थैंक यू, आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं हमारे जो मतलब कॉलेज के हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।
थैंक यू, अल्लाह Okay. हाफिज। अल्लाह हाफिज।